लड़की ने खुश होकर उन्हें गले लगाया, लेकिन वह रहस्यमय शक्ति उनमें भी संचारित हो गई और फिर वह भी उसे एक रानी की तरह सम्मान देने लगी। इस समय तीनों सहेलियां गुलामों की तरह उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। तभी लड़की ने अपने पूर्व पति को देखा जो उससे कुछ जरूरी बात पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन उसके आसपास खड़े लोगों को देख उसने उसे एकांत में चलने को कहा। परंतु जब लड़की एकांत में जा रही थी तो सभी साथी एक सेना की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगे। लड़की को खुद नहीं पता था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, लेकिन इसी समय उसने अपने सास और ससुर को अपनी ओर आते देखा। उसे चिंता थी कि उसकी सास उसे बाहर जाता देख परेशान करना शुरू कर देगी, इसलिए उसने अपने पीछे खड़े साथियों को आदेश दिया कि वह किसी भी तरह उसके सास और ससुर को उसके पास न आने दे। इतना कहकर वे एक कमरे में चली गई। आदेश सुनकर वह ऐसे आगे बढ़े मानो उन्हें कोई शाही फरमान मिल गया हो। उन्होंने तुरंत सास ससुर को उठाकर एक दूसरे कमरे में बंद कर दिया। तब लड़की ने अपने पूर्व पति से पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, जिससे लड़की को लगा कि वे उसकी शादी बर्बाद करने आया है। उसने बिना कुछ कहे उसका बैग चेक किया और धातु की मधुमक्खी को पकड़ ली और कहा कि वे बस इसी के लिए यहाँ आए थे। लेकिन जैसे ही उसे थैली में डाला तो उसमें से तेज चिंगारियां निकलने लगी। तब लड़की को एहसास हुआ कि उसने अपने पति को गलत समझा। वह केवल इसे एक बड़े खतरे से बचाने आया था, इसीलिए